क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है 150 वर्कर्स वर एंगेज टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज. 4 workers drop the second day, 4 workers drop the third day, and so on. It takes 8 more days to finish the work now. Find the number of days in which the work was completed. तो इसमें ये है कि पहले सेंटेंस में दिया हुआ है कि 150 वर्कर्स वर एंगेज टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज. ठीक है, मतलब 150 वर्कर को हमने एंगेज किया कि वो कोई काम कराने के लिए. ठीक है, 4 workers dropped the second day, 4 more workers dropped the third day, and so on. लेकिन अगले दिन क्या हुआ, 150 वर्कर नहीं रहे, 146 ही रह गए, 4 चले गए. फिर उसके बाद फिर अगले दिन फिर 4 चले गए, फिर उसके दिन अगले दिन 4 चले गए. तो इस तरह से करते करते 4 वर्कर जो है नहीं आए. ठीक है, तो पहले दिन 150 आए, फिर 146 आए, फिर 142 आए, फिर 138 आए, एंड सो ऑन. ठीक है, और इस तरह से जो काम हमारा होना था 150 वर्कर से, वो अब इन वर्कर से जो हो रहा है वो 8 दिन ज़्यादा लग रहे हैं उसमें हमको. इट टेक्स 8 more days टू फिनिश द वर्क. ठीक है, जब ये वर्कर्स ने ड्रॉप नहीं आने शुरू हो गए, एब्सेंट रहना शुरू हो गए, तो उस केस में क्या हुआ कि हमको 8 दिन ज़्यादा लगे, क्योंकि काम तो उतना ही है और वर्कर्स कम हो गए, तो 8 दिन उस केस में हमको ज़्यादा लगे. फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड. तो इस तरह से जो काम हुआ ये हमको ये मालूम करना है कितने दिन में कंप्लीट हुआ. ठीक है, तो हम यही मान लेते हैं कि सपोज करो ये n डेज में कंप्लीट हुआ, तो सपोज द वर्क इज कंप्लीटेड, द वर्क इज कंप्लीटेड इन n डेज. ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया. तो पहले दिन जो है हमारे 150 वर्कर लगे. ठीक है, तो हम ये देख लेते कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो गए हमारे जिन्होंने n डेज में हमारा काम किया. तो पहले दिन में तो ये लगे, उसके बाद में दूसरे दिन में 146 लगे, फिर 142 लगे, 138 लगे, एंड सो ऑन अप टू n डेज तक हमारा ये इस तरह से हमारा प्रोसीजर चलता रहा और हमारा काम कंप्लीट हो गया. तो इसमें हम ये देख लेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो है कितने ने काम किया. तो 150 पहले दिन किया, दूसरे दिन 146 ने किया, इसको ऐड कर देंगे, फिर 142 ने किया, फिर 138 ने किया, एंड सो ऑन. और इस तरह से n डेज तक उन्होंने ये काम कंप्लीट किया. तो हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो है इसमें कितने लगे हमारे इस काम को कंप्लीट करने में. तो ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे. तो SN इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, n है हमारा निकालना है हमको, डिवाइडेड बाई 2. यहाँ हो गया 2 इंटू 150 प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा हमारा 140 में से 150 जाएगा माइनस के 4. ठीक है, इस तरह से ये फार्मूला जो है हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला मैंने यहाँ पर लगाया है. ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो n/2 इजकल टू ये 300 हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस मिलकर माइनस 4 यहाँ आ जाएगा, n माइनस 1 आ जाएगा. और इसको फिर आगे सोल्व करेंगे हम तो n/2 यहाँ हो जाएगा 300 माइनस 4n प्लस 4, ये हो गया. तो ये हो जाएगा हमारा n/2 इंटू 304 माइनस 4n ये हो गया. अगर हम इसको आगे सोल्व करते हैं 2 से, अगर हम इसको अंदर डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा n इंटू 152 माइनस 2n, ये हो गया हमारा. तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो है हमारे इतने लगे जब ये n दिन में हमने काम कंप्लीट किया. ठीक है, इस तरह से कि 4 वर्कर कम होते जा रहे हैं. लेकिन अब अगर सपोज करो वर्कर्स कम ना होते, अगर हमारे वर्कर्स कम ना होते तो हमारे को क्या है, इसमें 8 दिन कम लगते. तो मतलब उस टाइम कितने लगते हैं हमारे, n-8 डेज में काम कंप्लीट हो जाता है हमारा. ठीक है, और वर्कर्स कितने होते हैं, 150. तो 150 पहले दिन काम करते, 150 दूसरे दिन काम करते, 150 फिर तीसरे दिन काम करते, और फिर हमारा n-8 डेज तक ये लोग काम करते हैं हमारा.
तो इस केस में अगर हम ये लेते हैं कि कितने वर्कर्स लगे टोटल, तो इसको भी हम ऐड करेंगे, ठीक है, या हम इसको कर सकते हैं, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि 150 गुना n-8 हो जाएगा ये, क्यों, जैसे हमारे को 2 को हम 4 बार लिखेंगे तो 4 × 2 लिख सकते हैं, तो इसी तरह से हमने लिखा, हमने 150 वर्कर्स लगाए n-1 डे तक, तो ये कितना हो जाएगा 150 × n-8 डेज होगा, तो वर्कर्स हो गया। तो टोटल वर्कर्स ये थे यहाँ पर और इतने वर्कर यहाँ पर हैं, तो दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि काम तो दोनों कंप्लीट कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा n × 152 - 2n = 150 × n-8, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 152n - 2n² = 150n माइनस इसको करेंगे हम 1200 आ जाएगा ये, ठीक है। अब ये 152 है, 150 को इधर ले आएंगे n को, तो 152n - 150n, और यहाँ पे है हमारा ये, या इसको n² के हिसाब से वो कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये 1200 है, इसको हम कर देते हैं आगे ऐसे, n² को उधर, n² को हम इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2n² उधर चला गया, -152n आ गया, और यहाँ पे +150n है और -1200 है, और = 0, मतलब ये 2n² प्लस में चला गया, 152n माइनस में चला गया, इधर का प्लस है 150n यहाँ पे, और ये 1200 है। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 2n² माइनस का 2n, क्योंकि माइनस के 152 है और प्लस के 150 है, तो प्लस माइनस के 2n बच गए, और माइनस का 1200 = 0। अब इसको 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा n² - n - 600 = 0। अब इसमें 600 के फैक्टर करेंगे हम, तो 600 के जो फैक्टर करेंगे तो देखते हैं इसमें क्या आता है हमारा। 2 से किया 300, फिर 2 से किया 150, फिर 2 से किया 75, और फिर 3 से किया 25, और फिर 5 से किया 5, और फिर 5 से किया 1, तो 5 × 5 = 25 आ गया हमारा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, दूनी 24, तो 25 और 24 आ गया हमारा, क्योंकि हमको n चाहिए, तो 25 में से अगर 24 को माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो n² - 25n और प्लस के 24n - 600 = 0। अब यहाँ पे n कॉमन लिया हमने, तो n - 25 प्लस यहाँ 24 कॉमन लिया, तो n - 25 = 0। 600 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा, या तो ये हो जाएगा n - 25, दोनों में से कॉमन ले दिया, n + 24 = 0, तो या तो ये 0 होगा, तो ये होगा n + 24 = 0 है, तो n = -24 है, और नंबर ऑफ डेज कभी भी माइनस में नहीं आ सकते, तो ये तो हमारा आंसर गलत है। दूसरा क्या है हमारा, n - 25 = 0, n = 25, तो इसका मतलब 25 डेज में जो है ना हमारा काम कंप्लीट हुआ है। इस तरह से ये क्वेश्चन निकल जाएगा। तो इसमें बस थोड़ा समझने वाली चीज़ है, शुरू में AP बनानी है, बस हमको मेन चीज़ है कि क्योंकि ड्रॉप हो रहे हैं पर डे जो हमारे वर्कर्स हैं, ये 25 डेज इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है हमारा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं आप।